हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आशुतोष सिंह और आप लोग का वेलकम करता हूं मैगरेन बेंच पे, जहां पे आपको मिलता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 तक फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। मतलब यहां पे आपको किसी भी टाइप का कोई रजिस्ट्रेशन फी, कोई भी पे करने की जरूरत नहीं है ना। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने अपना वेक्टर अलजेब्रा का जितने भी कंसेप्ट वीडियो थे वो कंप्लीट कर लिए, कंसेप्ट कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उस पर क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे किए हुए हैं। अब हम लोग ना अपने जो हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज है वेक्टर अलजेब्रा के, वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आज से क्लास में हम लोग जो हमारा वेक्टर अलजेब्रा में जो क्रॉस प्रोडक्ट पे जो बेस्ड एक्सरसाइज है, मतलब जो हमारा फोर्थ एक्सरसाइज है वेक्टर अलजेब्रा पे, वो करने वाले हैं। तो आज से क्लास में जो भी क्वेश्चंस होंगे जो हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट के कंसेप्ट पढ़े हुए उस पे बेस्ड होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट वाला लेक्चर मेरा देखा होगा और सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आओ जरा इसका एक्सरसाइज जो हमारा एनसीईआरटी का फोर्थ एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एकदम हलवा सा सवाल है। ठीक है, एक बार जल्दी से अटेंडेंस बना दीजिए। जो स्टूडेंट आए हैं जल्दी से कमेंट करके अपना नाम लिख दो, मुझे बस जल्दी से बता दो कौन कौन देख रहे हो। चलो आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या निकालना है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। ए और बी दिया हुआ है तो सिंपल डिटरमिनेंट वाले मेथड से तो पहले ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। क्या कहते हो, है ना। तो आ जाओ जरा, है ना। वेक्टर ए पहले तो लिख लेते हैं, गिवन है ना। गिवन क्या है, वेक्टर ए क्या है, आई माइनस 7j और प्लस ऑफ 7k। ठीक है, प्लस ऑफ क्या है 7k। ठीक है, एंड वेक्टर बी क्या है, 3i माइनस ऑफ 2j, माइनस ऑफ 2j और प्लस ऑफ 2k। ठीक है, ए क्या है अपने पास, i माइनस 7j प्लस ऑफ 7k और वेक्टर बी क्या है 3i माइनस 2j प्लस ऑफ 2k। ठीक है, ये मेरे पास दो वेक्टर है ए और बी। अब करना है क्या सर, ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। इसमें कौन सा सर टफ काम है, बहुत सिंपल है। तो ए क्रॉस बी निकाल लो। तो ए क्रॉस बी जो हो जाएगा हमारे पास, आई जे के पहले ए का लिखो 1 माइनस 7। अरे सर हम लोग कर लिए सर, आंसर तो देखो कमेंट में। अच्छा कर दिए क्या, कमेंट कर दिया आंसर। ये कितना होगा -2 और ये 2। चलो मैं भी कर लेता हूं, चलिए बताइए जल्दी से। तो यहां से ये हो जाएगा हमारा ए क्रॉस बी इक्वल टू, पहले मैं लिखूंगा आई, फिर आई जिस रो और जिस कॉलम में उसको ढकिएगा, -7 इंटू 2 कितना होगा सर, ये -14, फिर माइनस ऑफ ये -14 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, साइन स्कीम याद है क्या आप लोगों को, यस सर। क्या होता था, प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, तो फिर अब मैं यहां से क्या लूंगा, माइनस जे। अब यहां से फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करो, 2 हो गया, फिर माइनस ऑफ ये हो जाएगा 21। ठीक है, और प्लस ऑफ के। ओके, फिर 1 इंटू -2 क्या देगा ये सर, -2 देगा। फिर अपने पास आ रहा है -7 इंटू 3 कितना देगा ये, -21। तो माइनस का -21। बोलो आया या गया सर, आ गया। तो यहां से बताइएगा मुझे ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा। ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ए क्रॉस बी की बात करूं अगर, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया सर 0i। ठीक है, -14 प्लस 14 ये कितना देगा, -19 और एक माइनस पहले से है तो ये हो गया सर +19j। ठीक है, और यहां से हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, के ओ सॉरी पहले तो लिख लेते हैं इसको, माइनस माइनस प्लस, तो 21 - 2 कितना देगा, प्लस में 19 के। वाह क्या वेक्टर आया है। तो यहां से अगर मैं कहूं, अब यहां से मुझे क्या निकालना है, इनकी मैग्नीट्यूड निकालनी है ना। तो मैग्नीट्यूड की अगर बात है तो हलवा है फिर, है ना। नाउ अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बताओ क्या हो जाएगा। हेलो हेलो हेलो, यस सर आवाज आ रही है, आवाज आ रही है तो जल्दी से बताइए इसका मैग्नीट्यूड। अरे सिंपल है सर, ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, 19 का स्क्वायर प्लस ऑफ क्या होगा 19 का स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ 19 का स्क्वायर कर दे इसको। हाँ जी सर कर दो। ये ए क्रॉस बी हो जाएगा ये ट्वाइस ऑफ 19 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर। तो यहां से आप इसको कह सकते हो, देखो कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे होंगे, मुझे पता है 19 का स्क्वायर लिखे होगे। हाँ जी सर, फिर 19 का स्क्वायर लिखे होगे, 19 का स्क्वायर और 19 का स्क्वायर को ऐड किए होगे, फिर वही आंसर दिए होगे। फिर सोच रहे होगे पीछे आंसर देखो सर ये कैसे लाएंगे। अरे सिंपल है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो एक्स बाहर आ जाएगा, एक्स रूट 2 हो जाएगा। तो इसी तरह 19 बाहर आ गया स्क्वायर रूट से और ये 2 हो गया। बोलो सिंपल हलवा, आया या गया सर, आ गया। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे, इसको जल्दी से लिख लीजिए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। देखो जरा क्वेश्चन नंबर सेकेंड पढ़िए तो क्या निकालना है, जरा देखिए जल्दी से क्या निकालना है इस क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू इच ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी। अच्छा, मुझे एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो परपेंडिकुलर है किस पे, दोनों पे, a प्लस बी पे, a माइनस बी पे। अच्छा एक बात बताओ, मान लो मैं आपसे कह दूं मेरे पास दो वेक्टर है,
एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। मुझे एक नया वेक्टर चाहिए सी, मान लो मुझे क्या चाहिए, एक नया वेक्टर चाहिए सी, ठीक है। अच्छा, अब सी क्या है, जो सी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है ए पे भी, और सी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है बी पे भी। तो वेक्टर सी क्या होगा, जल्दी से बताइए सर। जो वेक्टर सी होगा ये ए क्रॉस बी के पैरेलल होगा, ए क्रॉस बी के अलोंग होगा। ए क्रॉस बी का मतलब है इस डायरेक्शन में ए है, इस डायरेक्शन बी में बी है। जब दो वेक्टर का आप क्रॉस करते हैं तो जो नया वेक्टर मिलता है वो उन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, ए पे भी बी पे भी। तो सी हो जाएगा ये चीज। सर ये लैम्डा क्यों लिए, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट ए क्रॉस बी हो भी सकता है या फिर उसके पैरेलल भी हो सकता है, इसलिए मैंने लैम्डा ले लिया। बोलो हाँ या ना। हाँ जी सर, ठीक है। जो सी होगा वो पैरेलल होगा किसके, ए क्रॉस बी के। तो इसलिए मैंने क्या लिया है, लैम्डा। हम जानते हैं दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, तो जैसे मान लो मैंने लिखा वेक्टर पी पैरेलल टू वेक्टर क्यू है, तो मैं वेक्टर पी को कैसे लिख सकता हूं, लैम्डा ऑफ क्यू। बोलो हाँ या ना। या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं वेक्टर क्यू इक्वल टू लैम्डा वेक्टर पी। अरे सर सब पढ़ाया हुआ, सब वही तो सब पढ़ाया हुआ हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं क्वेश्चन से थोड़ा बहुत आपको रिवीजन भी करते चलूं, ठीक है। तो अब यहां से मुझे सर, तो हमें लैम्डा का वैल्यू कैसे निकलेगा। सर यहां पर लैम्डा का वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो मेरा वेक्टर है वो एक यूनिट वेक्टर है ना। जो मुझे रिक्वायर्ड वेक्टर निकालना है वो क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो सबसे पहले सुनो करेंगे क्या, सबसे पहले सुनना ध्यान से, करेंगे क्या, जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। सुनना, हेलो हेलो हेलो। तो देखो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, पहले गिवन लिख लेते हैं ना। क्या करेंगे, गिवन। वो समझ में आया ना, मैंने सी इक्वल टू क्यों लिखा था, लैम्डा इंटू ए क्रॉस बी। अभी ऐसा क्वेश्चन आएगा आगे चल के तो बताएंगे इसका क्या मतलब था, ठीक है। चलो अभी तो पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। वेक्टर ए जो अपने पास गिवन है, क्या है दिया हुआ, जरा लिख लो जरा। वेक्टर ए इक्वल टू 3i 2j और 2k, ठीक है। वेक्टर बी जो है वो है i प्लस 2j माइनस 2k, ठीक है। तो यहां से अगर मैं a प्लस बी देखूं, a प्लस बी, तो वो क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 3 + 1 4i, ये हो जाएगा 4j और ये हो जाएगा 0k, ठीक है। ये क्या हो गया, a प्लस बी आ गया। आया या गया, सर आ गया। अच्छा एक काम करें क्या, a प्लस बी को कुछ मान ले क्या, चलो मान लेते हैं। a प्लस बी को ना c मान लेते हैं, क्या कहते हो, या रहने दे, चलो रहने देते हैं, c मान ले, इसी से कर लेते हैं, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं c क्यों माने, रहने दो आप, c मत मानो, है ना। चलो रहने देते हैं, चलेगा। अब a माइनस बी निकालो पहले। अब क्या करो, a माइनस बी निकालते हैं। तो a माइनस ऑफ b, ठीक है। तो इनका सब्ट्रैक्शन करना होगा, 3i माइनस i, ये आ जाएगा 2i, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0j, और यहां से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4k, क्या हो जाएगा 4k, ठीक है। तो a ये आ गया। अब सुनना ध्यान से, अब यहां पे ना मुझे एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि दोनों पे परपेंडिकुलर है। सुनना ध्यान से। सो यूनिट वेक्टर है ना, परपेंडिकुलर टू बोथ, किस पे, टू बोथ a प्लस बी पे एंड a माइनस बी पे। यूनिट वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर होगा a प्लस बी पे और a माइनस बी पे, दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू, बताइएगा जरा ध्यान से, हेलो हेलो हेलो। सर इस दोनों पे परपेंडिकुलर है ना, तो पहले तो दोनों पे परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालो। a प्लस बी और a माइनस बी को अगर मैंने क्रॉस किया, a प्लस बी और a माइनस बी को अगर मैंने क्रॉस किया, एक नया वेक्टर मिलेगा जो a प्लस बी और a माइनस बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। जी सर। अब ये जो नया वेक्टर निकालना है, इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, बताइएगा। सर इसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा a क्रॉस बी, है ना, सॉरी a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, जो भी आ रहा होगा उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। आया या गया, सर आ गया, ठीक है। तो चलो सबसे पहले तो a प्लस बी और a माइनस बी का क्रॉस प्रोडक्ट मुझे निकालना है ना, तो निकालते हैं। नाउ चलिएगा, नाउ a प्लस बी, ठीक है, और क्रॉस कर देते हैं a माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस बी का क्रॉस करते हैं, तो बताइए क्या होगा। तो पहला वाला तो रो होगा i j और k, ठीक है, i j और k। दूसरा वाला रो a प्लस बी में बताओ क्या, 4 4 0 है, ठीक है,
4 4 0 है, और सेकेंड रो में क्या है जरा बताना, 2 0 4 है, 2 0 और 4 है, ठीक है। तो यहां से ये हो जाएगा a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, बताइए क्या होगा सर। इसको लिखेंगे हम लोग, i लिखा मैंने, है ना, 4 इंटू 4 16 माइनस 0, फिर माइनस ऑफ जे होगा, साइन स्कीम याद है ना, मैं फिर बता देता हूं फिर से, प्लस माइनस प्लस, सर याद है, बहुत बढ़िया, याद है तो बहुत शानदार। तो अब यहां से 4 4 जा 16 हो जाएगा, 2 इंटू 0 0 हो गया, प्लस ऑफ के, यहां से 4 इंटू 0 0 माइनस ऑफ 8, बोलो हाँ या ना। हाँ जी सर, ठीक है। तो यहां से अपने पास आ रहा है a प्लस बी, है ना, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। ये क्या दे रहा है जरा बताइए, ये दे रहा है सर 16i और माइनस ऑफ 16j, ठीक है, माइनस ऑफ 8k, बोलो यस और नो। यस सर। अच्छा, अब इसका मैग्नीट्यूड भी तो निकालना है, तो सुनना, देखो बड़ा दिमाग लगा के मैग्नीट्यूड निकालेंगे, पहले तो इसको लिख लो पहले, है ना, बहुत शानदार तरीके से इसकी मैग्नीट्यूड निकलेगी, अभी देखिएगा आप लोग। ये तो हमारा ये चीज आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड की बात करते हैं ना, तो हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं नाउ करके, नाउ इनकी मैग्नीट्यूड देखो कैसे निकलेगा। हेलो हेलो हेलो, देखो a प्लस बी है, ठीक है, और क्या है, क्रॉस a माइनस बी है, ठीक। क्या करना है, इनका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इनकी जो मैग्नीट्यूड हो जाएगी वो स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, देखना ध्यान से, 16 का स्क्वायर, आपको 16 की स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, बस देखते जाओ। फिर क्या होगा, प्लस ऑफ माइनस 16 का स्क्वायर, और फिर प्लस ऑफ क्या होगा सर, माइनस 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से 16 का स्क्वायर लिखा हुआ है, लिख दो, माइनस 16 का स्क्वायर क्या होगा सर, वो 16 का स्क्वायर ही होगा, फिर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर। डन, यहां तक कोई दर्द कोई तकलीफ सर नहीं। देखो ध्यान से, इसको सॉल्व करने के लिए ना मैं कहां बता दूं, मैं ऊपर बता दूं क्या। हाँ जी सर, तो जरा नजरें इधर दिखाइएगा, जरा इधर देखिएगा, ठीक है। इसको मैं बाउंड्री बना देता हूं, थोड़ा सा ना सरहदें बना देता हूं। देखिए ध्यान से, हेलो हेलो हेलो, इधर इधर इधर, है ना। देखो 16 का स्क्वायर है ना, आप चाहो इसको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, देखते जाना क्या करेंगे। इसको मैं लिख लेता हूं, और 2 इंटू 8 लिख सकता हूं क्या। हाँ जी सर, इसका स्क्वायर, फिर मैं इसको भी लिख सकता हूं 2 इंटू 8 का होल स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, और फिर 8 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। देखो ये 2 का स्क्वायर कर दो, ये 4 हो जाएगा, इंटू क्या हो गया 8 स्क्वायर, ठीक है। फिर ये 2 का स्क्वायर 4 कर दो और इंटू 8 का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, फिर प्लस में 8 का स्क्वायर है। अब देखो 8 स्क्वायर कितने बार, 9 टाइम्स, 4 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो 9 इंटू 8 स्क्वायर। अब जरा बताओ यहां से क्या फाइंड आउट होगा, ये 3 बाहर निकलेगा इंटू 8 बाहर निकलेगा, मतलब ये हो गया 24। तो मेरे पास ना इसकी मैग्नीट्यूड कितनी आ गई सर, 24 आ गई। कितनी आ गई, 24। देख रहे कितना शानदार तरीका था, है ना। इसको मैंने लिखा 2 इंटू 4 का स्क्वायर। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 4 इंटू 4 भी तो लिख सकते थे, उसका भी तो स्क्वायर ऑब्वियसली लिख सकते थे, लेकिन ये जो 8 स्क्वायर है ना, इसलिए मैंने ऐसे लिखा ताकि मेरा ऐड हो जाए, है ना। ठीक है, फिर कहोगे कि सर इसको भी तो 4 इंटू 2 लिख देते, हाँ तो फिर ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। चलो अगले पेज पे चलते हैं। तो अपने पास आ गया, सो a प्लस बी, है ना, क्रॉस a माइनस बी, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी की मैग्नीट्यूड कितनी आ गई, 24 आ गई। तो यूनिट वेक्टर तो हम लिखेंगे, सो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, इक्वल्स टू क्या होगा सर। पहले तो इन दोनों का क्या a प्लस बी, है ना, और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी का पहले तो सर क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे न्यूमेटर में, और अपॉन में इसी का मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते तो यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो अगर कोई वेक्टर a प्लस बी और a माइनस बी के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर चाहिए तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट किया मैंने, और उसका यूनिट वेक्टर चाहिए तो इसी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूं। बोल लो आया या गया, सर आ गया। क्रॉस हो जाएगा यहां से a माइनस बी। अच्छा एक चीज और,
जैसे हम लोग एक जैसे दो वेक्टर है, लेट्स से वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, एंड वेक्टर क्या है, बी है अपने पास, है ना। वेक्टर ए है और वेक्टर बी, इसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो तो ए क्रॉस बी होगा। अच्छा, अब ये तो या तो वो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, प्लस माइनस, है ना, ठीक है। अच्छा, मुझे तो नहीं पता ना, अगर ए इधर और बी इधर है तो ए क्रॉस बी ऊपर होगा, और फॉर एग्जांपल बी, ए का डायरेक्शन इधर है और बी का डायरेक्शन इधर है, तो ए क्रॉस बी डाउनवर्ड होगा। तो यहां से आप लोग एक काम कीजिएगा, यहां पे ना प्लस माइनस भी यूज करना है, देख रहे हो, यस सर। तो यहां पे मैंने प्लस माइनस लगाया है क्या, एक मिनट, लेट मी चेक। यहां पे भी आप लोग क्या करो, प्लस माइनस लगा लो, ठीक है, प्लस माइनस। आ जाओ जरा, तो यहां से अपने पास हो जाएगा ए क्रॉस बी। क्या मैंने ए क्रॉस बी निकाला है क्या, लेट मी चेक। हेलो हेलो हेलो, ए क्रॉस बी क्या है अपने पास, यस 16 माइनस 16, 16i माइनस 16j, और यहां से हो जाएगा -8k, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा बताइएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा सर इसका मैग्नीट्यूड 24। कोई दर्द कोई तकलीफ सर, नहीं, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो मैग्नीट्यूड 24 ही था ना, हाँ जी 24 है, ठीक है। सो ये मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड है ना इसका, ये 24 आ गया है, ठीक है। अब क्या करें सर, आप कुछ नहीं करो, सेपरेट कर लो, अब तो हो गया ना। तो प्लस माइनस सेपरेट करेंगे तो ये 16/24 आई, ठीक है, और फिर माइनस ऑफ 16/24j, और फिर माइनस ऑफ 8/24k, ठीक है। बताओ फाइनल आंसर बता दो आपको मैं इधर, हेलो हेलो हेलो, आप यहीं छोड़ दो या फिर प्लस माइनस में ये 2 3i 2 3j और 1/3k। चमक गया, प्लस माइनस क्यों, क्योंकि डायरेक्शन मुझे नहीं पता ना। अगर आप वर्ड सिर्फ कहता, एक डायरेक्शन पता होता तो मैं प्लस माइनस जस्टिफाई कर पाता किधर जाना है अपने को, है ना। तो यहां पे प्लस माइनस दोनों लिखना है, आप ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है, चलेगा। स्क्रीनशॉट लेना है सर, यस सर, स्क्रीनशॉट। अरे कहाँ जा रहा हूं मैं, ठीक है, आ जाओ स्क्रीनशॉट ले लो तो जरा। पहले तो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, यहां पे प्लस माइनस मेंशन कर लीजिएगा, है ना। इसको मैं यूं कर देता हूं, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं इस पार्ट पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। नाउ मूव अहेड, आगे बढ़े, चलेगा। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर कौन से पे सर, थर्ड पे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। वाह क्या सवाल है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, ठीक है, एक यूनिट वेक्टर निकालना है ए, मेक्स एन एंगल ऑफ π/3 विथ आई, आई मतलब क्या, एक्स एक्सिस के अलोंग, π/4 विथ जे एंड एन एक्यूट एंगल विथ के, ठीक है। फाइंड द एंगल थीटा, एंगल थीटा भी निकालना है, एंड हेंस फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए, ठीक है। ये एंगल थीटा क्या है, फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा विथ के, अच्छा के के साथ, मतलब वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो क्या है, के है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या आपको करना है, वीडियो को पॉज करके आप करेंगे। तो एक बार मैं चाहता हूं ना आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऐसा क्वेश्चन हम लोग, मैंने आपको ना क्रॉस प्रोडक्ट पे जब बेस्ड क्वेश्चन करवाया हूं, 3 पार्ट में लेके आया हूं क्रॉस प्रोडक्ट पे, है ना, उन तीनों में मैंने एक क्वेश्चन ऐसा करवाया है आपसे। तो जल्दी से इसी टाइप से एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिएगा, एक बार इसको पढ़ो, है ना। मैं हिंट कर देता हूं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा के बारे में थोड़ा सा आप सोचिएगा, ठीक है, ओके। एक बार जल्दी से सॉरी माफ कीजिएगा, बताना कैसे करेंगे, हेलो हेलो हेलो, कैसे करेंगे। तो देखो मैं आपको ना एक चीज नोट करके लिख देता हूं, ठीक है, नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, मैं एक चीज ना नोट करके आपको लिख देता हूं। यहां से चलो यहां आ जाओ, देखना ध्यान से, है ना, सर क्या लिखने वाले हैं, देखो सुनना। मान लेते हैं इफ वेक्टर ए मेक्स अल्फा बीटा एंड गामा एंगल्स विथ एक्स, मतलब क्या, आई कैप विथ एक्स कॉमा वाई मतलब क्या, जे कैप एंड जेड मतलब क्या सर, के कैप। मान लेते हैं इफ ए मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विथ एक्स वाई एंड जेड, है ना, एक्सिस बोल दो, है ना, चलो विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, देन सुनिएगा ध्यान से, देन यूनिट वेक्टर ऑफ ए, जो हमारा ए का यूनिट वेक्टर होगा, हम लोग जानते हैं किसी भी वेक्टर को, याद रखिएगा, किसी भी वेक्टर को अगर उनके डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म में हम लिखते हैं तो वो यूनिट वेक्टर होता है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा बताइएगा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा
आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा क्या के, ठीक है, कॉस गामा के। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, एल आई प्लस एम जे प्लस ऑफ एन के। बोलो हाँ या ना, लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो जल्दी से ना आप इस पार्ट को का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया जीवन में कभी भी कोई भी वेक्टर अपने यूनिट, कोई यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है ना, तो किसी भी यूनिट वेक्टर का आपसे डायरेक्शन कोसाइंस पूछेगा तो आप सिंपल आई जे के सामने जो भी नंबर लिखा हुआ है वो उसका क्या होता है, जो भी स्केलर नंबर्स हैं वो उसका क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस के जो होता है वो क्या, यूनिट, क्या मैंने बोला, कोई भी वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है तो आई जे और के कोएफिशिएंट में जो भी स्केलर्स क्वांटिटी लिखा होता है वो एक्चुअल में ना डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं उस वेक्टर का, ठीक है। ठीक है सर, आया या गया? सर आ गया। तो अब देखो यहां से ना अपने को क्या निकालना है, एक यूनिट वेक्टर ए निकालना है, ठीक है। सुनना ध्यान से कैसे करेंगे, है ना, सुनना ध्यान से कैसे करेंगे। चलो देखो, यहां मान लेते हैं लेट, है ना, ए मेक्स अल्फा बीटा एंड यहां पे चलो थीटा दिया हुआ है ना, विथ आई का मतलब सामने वाला बस आपको डरा रहा है, वो एक्स एक्सिस ही है, विथ आई जे एंड के, है ना, विथ आई जे एंड के रिस्पेक्टिवली, है ना, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। चलो अब यहां से हमारे पास है सो यूनिट वेक्टर ऑफ ए, मतलब क्या, यूनिट वेक्टर ऑफ ए मतलब ए कैप जो हो जाएगा वो क्या होगा, पता है आपको क्या होगा? हेलो हेलो हेलो, हाँ सर, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। मतलब क्या, मतलब ये जो ए कैप होगा वो एल का मतलब है कॉस अल्फा आई, एम का मतलब है कॉस बीटा जे और एन का मतलब है कॉस गामा। बस गामा के केस में यहां पे थीटा कह रहा है सामने वाला, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना, है ना। ओके सर, थीटा, ठीक है। तो इसको मैं काम करता हूं थोड़ा सा ना, इसको लिख के छोड़ दो आप, ठीक है। तो कॉस अल्फा बीटा तो पता है, थीटा नहीं पता है, तो देखिएगा कैसे करेंगे हम लोग, यहां पे कैसे करने वाले हैं। एज वी नो डेट क्या जानते हैं हम लोग को, पता है, क्या पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा एंड कॉस स्क्वायर गामा के जब यहाँ थीटा लिखेंगे 1 होता है। सर ये क्यों कर रहे हैं? अरे बेटा ये अपने को ना अल्फा बीटा तो पता है, थीटा नहीं पता था, थीटा निकालने के लिए ये वाला रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं। हम लोग को पता है ना, क्या पता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है, ये हमने पढ़ा है। यस सर, तो बस इसी कंसेप्ट का मैं यूज कर रहा हूं। एल का मतलब कॉस अल्फा, एम का मतलब यहाँ पे कॉस बीटा, एन का मतलब मैंने आपको कॉस गामा बोला था क्योंकि गामा फ्रॉम जेड एक्सिस से जो एंगल बनाता है, यहाँ पे जो जेड के साथ एंगल बन रहा है मतलब के साथ जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है, तो गामा ना लेके मैंने क्या ले लिया, थीटा ले लिया है। आया, आ गया सर। चलो आ जाओ जरा यहाँ पे बताओ, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा कितना है, आई होप π/4 है मेरे ख्याल से, है ना, लेट मी चेक। यस सर, अल्फा कितना है, नहीं π/3 है ना, ये लिख लेता हूं मैं, है ना, π/3 है, ठीक है। बीटा कितना है, π/4 है, ओके, ये π/3 है, ठीक है। कॉस बीटा यहां पे कितना आ जाएगा, 2 π/4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सुनना, यहां पे लिख देना सिंस करके अल्फा की वैल्यू π/3, बीटा की वैल्यू π/4, है ना, ये क्या है, गिवन है, ये क्या है सर, गिवन है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर π/3 का मतलब सर 60 डिग्री, कॉस 60 कितना होता है, 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। कॉस π/4 मतलब 45 बोले तो 1/√2, कॉस 45 मतलब 1/√2 का स्क्वायर, और यहां से कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये देगा 1/4 प्लस 1/2 और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जरा बताना, हेलो हेलो हेलो, कॉस स्क्वायर थीटा, सर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 - 1/4 - 1/2, एलसीएम कितना होगा, 4, तो ये हो गया 4 - 1 - 2 दैट इज व्हाट, 4 - 3 1/4।
अब सुनना, अब आने वाला है मजा। अब क्या आने वाला है सर? मजा। देखना जरा ध्यान से। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई है सॉरी 1/2। तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाए? कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/4 है, कॉस थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1/2। बोलो हाँ या ना? हाँ जी सर। अब सुनना, कॉस थीटा पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है, बट मेरे को दुनिया वाला जानते हो क्या चाह रहा है? यहां देखो, दुनिया वाला आपसे चाह रहा है एक्यूट एंगल। क्या चाह रहा है आपसे दुनिया वाला? पता है आपको? आपसे दुनिया वाला ना एक्यूट एंगल चाह रहा है। कौन सा एंगल? क्यूट वाला एंगल। क्यूट वाला एंगल मतलब पॉजिटिव वाला एंगल। क्या कहते हो? तो क्यूट वाला एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहां पे है ना, क्यूट वाला एंगल चाहिए, हम लिखेंगे एज थीटा इज एक्यूट एंगल। थीटा क्या? एक्यूट एंगल है। कौन सा एंगल है सर? क्यूट एंगल है ना। तो सो कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा? 1/2। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई सर? ये π/3 रेडियन है ना, π/3 रेडियन। चमका सर? चमक गया। अब आ जाओ जरा, क्वेश्चन वाला चाह क्या रहा था हमसे? थीटा चाह रहा था, एंड हेंस फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए। कंपोनेंट ऑफ ए चाह रहा था, वो भी निकाल लेंगे। यहां तक की कहानी क्लियर है। एक बार जल्दी से मैं आपसे कहूंगा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना? और एक बार इस पार्ट का स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। लिख लिए? चलो, तो अपने को ना सवाल में पूछ क्या रहा है? अपने से पूछ रहा है एंगल थीटा, तो हो गया काम बन गया, तो हम लोग बता देते हैं। सो थीटा इक्वल टू कितना आया था सर? कितना आया था? मैंने क्या निकाला था? π/3 निकाला था ना। एक मिनट चेक कर लूं। यस सर, π/3 है ना। तो ये हो गया π/3 रेडियन, ठीक है। और कंपोनेंट भी चाहिए, तो देखो हो गया। कंपोनेंट में घबराना मत। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए है ना, यूनिट वेक्टर ऑफ ए है ना, कंपोनेंट्स चाहिए। तो ये हमारा वही एल, एम और एन ही होगा, मतलब वही चीज जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा है ना, मतलब कॉस थीटा, गामा के जब यहाँ पे थीटा वही लिखेंगे। तो एल की वैल्यू क्या है अपने पास? π/3 बना रहा है ना, तो मतलब एल का वैल्यू होगा 1/2 कॉमा 1/√2, और ये कितना आ जाएगा सर? 1/2। आया या गया? सर आ गया। तो यही हमारा क्या है? कंपोनेंट है 1/2 है ना। कंपोनेंट क्या है? 1/2। देखिएगा जरा, 1/2, 1/√2 और 1/2, ठीक है। आ गया? बड़े आगे? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। जी सर मूव कीजिएगा। बस इस क्वेश्चन को ना ये ध्यान रखना कि जब कभी भी कोई भी वेक्टर अपने, याद रखना, आपको सामने वाला के देखो वो एक वेक्टर जा रहा है, तुम बोलना हाँ जा तो रहा है, बोलेगा कि ना वो ना यूनिट वेक्टर जा रहा है, बोलना हाँ किसी एक का वो यूनिट वेक्टर जा रहा है, बोलेंगे हाँ। तो आपसे बोलेगा सामने उसके जो कंपोनेंट से क्या है, तुम कहना अरे सर वो जो आई जे और के कोफिशिएंट में लिखा हुआ है ना, वो उनका डायरेक्शन कोसाइन ही है, वो एल एम और एन ही होता है। मैंने ये चीज आपको समझाया है कंसेप्ट वीडियो में। बोलिएगा हाँ या ना? यस सर। तो इसको प्लीज आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव करें। यस सर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अरे वाह बहुत हलवा सवाल है। क्या है? सो डेट करना है, प्रूव करना है इसमें, है ना। कैसे करेंगे? सिंपल है। तो एक काम करते हैं हम लोग, एलएचएस से चलते हैं। कहां से? एलएचएस से। एलएचएस में क्या लिखा हुआ है? a माइनस बी और इन क्रॉस है a प्लस बी। अच्छा, कुछ सूरवीर हैं, कुछ ऐसे सूरवीर हैं, बोलेंगे अरे सर ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है। सिंपल सर, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दो। मैं बोला कैसे? अरे सर होता तो आइडेंटिटी है a माइनस बी ए प्लस बी। बेटा वो अलजेब्रा है, ये वेक्टर अलजेब्रा है, वो कोई नंबर्स होते हैं ना, वो आइडेंटिटी, ये वेक्टर है और ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये मत कर देना, है ना। ठीक है सर। तो ये मेरा एलएचएस है। अब सिंपल इसमें क्या करो? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो। तो क्या करेंगे? पहले तो a का क्रॉस किससे हो जाएगा? a का क्रॉस हो जाएगा सर a प्लस बी से, ठीक है। फिर माइनस ऑफ b लिखिएगा। माइनस ऑफ b का जो क्रॉस हो जाएगा वो a प्लस बी से हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ जी सर। तो यहां से हो जाएगा, पहले तो a का क्रॉस करेंगे, a क्रॉस a हो गया ये, ठीक है। फिर प्लस प्लस प्लस, फिर ये हो जाएगा a क्रॉस b, ठीक है। फिर माइनस ऑफ ये हो गया b क्रॉस a, फिर प्लस माइनस माइनस b क्रॉस b। और दुनिया गवाह है, सेम वेक्टर का खुद से अगर डॉट करते हैं तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलता है, लेकिन खुद से क्रॉस करते हैं तो दुनिया गवाह है वो जीरो होता है। याद रखना है। हाँ सर पता है। तो ये तो मुझे जीरो मिल गया। मुझे लाना क्या है? ट्वाइस ऑफ a क्रॉस b। तो सुनो, ये a क्रॉस b को एज इट इज छोड़ दो, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहां पे ये माइनस ऑफ b क्रॉस है, इसको मैं a क्रॉस b जैसे ही लिखता हूं, तो मैं को क्या करना पड़ेगा सर? यहां माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा। बोलो। और ये माइनस में जीरो, बोलिए हाँ या ना? तो a क्रॉस b प्लस a क्रॉस b ये क्या देगा? ट्वाइस ऑफ a क्रॉस b। बोलिएगा यस और नो? यस सर।
डन डन। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चमक गया सर, चमक गया। आंसर नहीं हो गया सर, यही तो प्रूव करना था। यही हमारा क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। क्लियर क्लियर क्लियर, यस सर, हैंस प्रूव्ड। सिंपल था। मैंने क्या किया, a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी लिखा हुआ था। मैंने क्या किया, ये जो आपको a दिख रहा है ना, इस a का क्रॉस इससे किया, फिर माइनस ऑफ b का क्रॉस, ये माइनस ऑफ b जो दिख रहा है, इनका क्रॉस मैंने इनसे किया। ठीक है, तो a क्रॉस a प्लस बी, a क्रॉस a, फिर प्लस में a क्रॉस b हो गया, फिर माइनस ऑफ b इंटू क्रॉस a, माइनस b क्रॉस a, फिर माइनस प्लस माइनस, ये b क्रॉस b हो गया। a क्रॉस a 0 दिया, ये a क्रॉस b हो गया। ये माइनस में a, ये जो दिख रहा है आपको, ये माइनस ऑफ b क्रॉस a है, तो इसको पलटेंगे तो साइन चेंज होगा। माइनस b क्रॉस a जो लिखेंगे इसको हम प्लस में a क्रॉस b लिख दिया मैंने, है ना, ये 0। सर ऐसा ही क्यों लिखे, क्योंकि मुझे ट्वाइस ऑफ a क्रॉस b लाना था, इसलिए मैंने चेंज किया इसको। इसको भी चेंज कर सकता था तो, लेकिन मुझे माइनस ऑफ 2 b क्रॉस से मिलता, इसलिए मैंने इसको चेंज किया और बस आंसर आ गया। बोलो आया या गया, सर आ गया। अगले क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 5 पे चले। यस सर, स्क्रीनशॉट लेना था, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 किया ना मैंने, 6 पे क्यों जाएंगे सर, 5 में जाएंगे ना। फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ दिस क्रॉस दिस इक्वल टू 0 वेक्टर है। हलवा सवाल है, हलवा। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 लिखा हुआ है, तो आप कर दो ना, इनका क्रॉस लगा दो ना। वो देखो 0 है, एक्चुअल में उन्होंने वो 0i 0j 0k लिखा हुआ है ना। हलवा सवाल है। सॉल्यूशन है ना, पहले तो गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है, 2i प्लस 6j प्लस 27k, है ना, 27k, 2 6 27 क्रॉस i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू के। ठीक है, अब जब मैं ऐसा क्रॉस करूंगा तो क्या करूंगा मैं, मेरे को क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू 0 वेक्टर लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलो आ जाओ जरा ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट करो, i j और k, 2 6 27 और क्या होगा 1 लैम्डा और म्यू, इक्वल टू क्या सर 0 वेक्टर। तो इसको आप चाहो तो 0i, चलो इस बार अभी तो यही ऐसे रहने दो इसको भी, ठीक है, फिलहाल अभी ऐसे रहने दो, चलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब जरा इनका क्रॉस करो तो ये मैं लिखूंगा यहां से i वेक्टर, ये हो गया 2 म्यू माइनस 27 लैम्डा और माइनस ऑफ j होगा। ठीक है, साइन स्कीम पता है ना, प्लस माइनस प्लस, माइनस ऑफ j होगा, फिर 2 इंटू म्यू, ये 2 म्यू हो गया और माइनस ऑफ 27। ठीक है, फिर प्लस ऑफ k लिखूंगा मैं, है ना, ये हो गया 2 लैम्डा माइनस ऑफ 6, इक्वल टू में क्या चल रहा है सर, 0 वेक्टर चल रहा है। ठीक है, तो यहां से अपने पास आ रहा है 6 म्यू माइनस ऑफ 27 लैम्डा आई, फिर क्या होगा, ये एक काम करे क्या, एक काम करो, माइनस को अंदर कर दो, तो ये हो जाएगा 27 प्लस में 2 म्यू माइनस में। ठीक है, यहां से आ गया ये j और फिर 2 लैम्डा माइनस 6k इक्वल टू क्या 0। तो अब देखो ये जो 0 लिखा हुआ है इसको मैं 0i प्लस 0j और प्लस में ना 0k लिख सकता हूं, ऑब्वियसली सर लिख सकता हूं। बस अब दो वेक्टर अगर इक्वल हैं तो क्या है, उनके कंपोनेंट्स आपस में इक्वल होंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से अपने पास आएगा, लिखेंगे बाय इक्वलिटी ऑफ वेक्टर, या यहां पे डायरेक्ट आप लिख सकते हो। सो 6 लैम्डा माइनस 27 म्यू इक्वल टू 0। आई होप यही है क्या, 6 लैम्डा माइनस 27, ओ सॉरी 6 लैम्डा नहीं है बेटा, 6 म्यू है यहाँ पे। एक मिनट 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा था ना, इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा उसके बाद है 27 माइनस 2 म्यू, इसको मान लो फर्स्ट 27 माइनस 2 म्यू, माइनस में 2 म्यू इक्वल टू 0, तो यहां से आ जाएगा 2 म्यू इक्वल टू 27, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई 27/2। चमका सर, चमक गया। ठीक है, उसके बाद लैम्डा के लिए वो आज हेल्प करेगा। 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 2 लैम्डा की वैल्यू 6, लैम्डा की वैल्यू 6/2 बोले तो कितना सर 3, है ना। अब एक काम करते हैं, यही तो निकालना था एक्चुअल में। अच्छा देखो तो ये दोनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ऑब्वियस सेटिस्फाई कर रहा है। आप म्यू का वैल्यू इसमें रखो तो कितना होगा 6 इंटू म्यू 27/2 माइनस 27 इंटू 3। ठीक है, ये कटेगा 3 बार में, ऑब्वियसली सर 0 आ भी रहा है, सेटिस्फाई फर्स्ट वाले को कर भी रहा है। ठीक है, मान लो दो वैल्यू आता लैम्डा की और एक वैल्यू म्यू की आती, तो देखते उन दो वैल्यू में कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है।
जो सेटिस्फाई कर रहा होता वही आंसर होता। आया समझ में? यस सर आ गया। तो जल्दी से एक काम करो, यहां से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और फिर इस पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले। सिंपल था, बस इसका क्रॉस किया मैंने, 0 लिखा हुआ है, उसको मैंने 0i 0j, ये नल वेक्टर है ना, तो 0i 0j 0 के लिखा मैंने, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर लगा के सिंपली इसको सॉल्व कर लिया। चमक गया सर? चमक गया। अब अगले क्वेश्चन पे चले, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट नाउ। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलेगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 6। वाह क्या शानदार सवाल है। ऐसे कुछ लॉजिक के सवाल ना, लास्ट एक्सरसाइज जो हमारा थर्ड एक्सरसाइज था वेक्टर अलजेब्रा का, उस पे भी था, कुछ कंक्लूजन वाले पे, है ना। a डॉट बी 0 लिखा हुआ है, a क्रॉस b 0 लिखा हुआ, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर a एंड b। आपसे कह रहा है a और b के बारे में क्या सोच सकते हैं। मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। a क्रॉस a डॉट b 0 है, तो इट मीन्स या तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि cos 90 0 होता है, या तो वेक्टर a 0 होगा या वेक्टर b 0 होगा, है ना। और a क्रॉस b यहां पे 0 है, तो या तो वो दोनों पैरेलल होगा, और अगर a और b पैरेलल है तो 0 है, तो यहां पे इसकी बात नहीं, मुझे दोनों सेटिस्फाई करना है, मतलब इट मीन्स ना तो पैरेलल है ना 90 डिग्री है। ऐसा है क्या? ये कह रहा है 90 डिग्री हो सकता है, ये कह रहा है पैरेलल है, तो यार यहां पे बात गड़बड़ हो रही है। ये कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी 0 हो सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी 0 हो सकता है, ये भी कह रहा हो सकता है। वो वहां पे थोड़ी बात उनकी मेल खा रही है ना, कुछ वहां पे लग रहा है। हाँ, अगर मैं थीटा के बारे में सोच रहा हूं तो इन दोनों में लड़ाई चल रहा है। सोचो क्यों? क्योंकि a डॉट बी, अगर मान लो मैग्नीट्यूड को मैं भी इग्नोर करूं, 0 आ रहा है, तो 100% उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो रहा होगा। लेकिन अगर यहां पे भी मैं मैग्नीट्यूड को इग्नोर करके ऐसा बोल दूं, तो इट मींस दे आर पैरेलल, या तो 0 डिग्री बन रहा होगा या 180 बन रहा होगा। अब हम सोचते हैं यार क्या होगा यहां पे, क्या होगा। सोचो, मैंने आपको बहुत तरीके से हिंट कर दिया हूं, आप एक बार दिमाग लगाओ, सोचो, बताओ कैसे सोचेंगे, कैसे सोचेंगे। हिंट तो कर दिया हूं मैं, काफी हद तक मैंने हिंट किया आपको। सेम लॉजिक का सवाल कुछ ना हमारा ना वहां पे था थर्ड एक्सरसाइज में, है ना, कुछ ऐसा ही कंक्लूजन वाले पे था, 2 क्वेश्चन कंक्लूजन वाले पे था लास्ट एक्सरसाइज में। सोचो तो कैसे करेंगे? सोच रहे हो? सोचिए, सोचो सोचो। अरे मैं हिंट कर ही दिया हूं, मैंने डायरेक्ट बता दिया पैरेलल और परपेंडिकुलर वाला। देखो क्या लिखा हुआ है यहां पे ना, पहले फर्स्ट केस लेते हैं, केस 1 लेते हैं, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, कैसे सोचेंगे। अगर a डॉट बी यहां पे 0 लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, a डॉट बी 0 दिया हुआ है, देन क्या क्या कंडीशन हो सकता है? 2 वेक्टर का अगर डॉट 0 है, इट मींस कोई एक, या वहां पे कम से कम कोई एक जीरो वेक्टर हो सकता है, या फिर उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो सकता है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं, देन या तो मैग्नीट्यूड ऑफ a 0 होगा, ऐसा होगा, ठीक है, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ b 0 होगा, और अगर इफ a और ऐसा हो सकता है, यहां से देखिएगा, एंड a इज परपेंडिकुलर टू b भी हो सकता है। कब हो सकता है? इन केस ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स, अगर वो वेक्टर्स नॉन जीरो हैं तो क्या होंगे? वो परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं। बोलो यस और नो? यस सर, ठीक है। अच्छा, अब सुनते हैं यार, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 0 होगा या मैग्नीट्यूड ऑफ बी 0 होगा, या फिर वो मेरे को हंसी जानते हो क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने हिंट कर दिया आपको, मैंने ना बिना बोले सब कुछ वो हिंट कर दिया था, इसीलिए सोच रहा हूं कि आप लोग कर लिए हो गया। परपेंडिकुलर होगा क्योंकि cos 90 0 होता है। अच्छा, ये हो सकता है। अब केस 2 देखो, केस 2 क्या कह रहा है? केस 2 मुझे कह रहा है a क्रॉस b नल वेक्टर आ रहा है ना। केस 2 मुझे ये कह रहा है, ठीक है। ये मेरा क्या है, एक मिनट, इसको मैं लिख देता हूं, केस 2, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज केस 2, ठीक है। अच्छा, अब ये अगर नल वेक्टर आ रहा है तो हम कह सकते हैं यहां से ये कब होगा? देन या तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए 0 होगा, या फिर मैं कह सकता हूं एक मिनट, लेट मी, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी 0 होगा, या फिर मैं कह सकता हूं, और मैं ये कह सकता हूं, हेलो, यहां से ये कह सकता हूं मैं कि ए और बी क्या होगा? पैरेलल होगा। कब हो सकता है? इन केस ऑफ ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स, ऐसा कह सकता हूं मैं। मान लो ए और बी नॉन जीरो होगा, और अगर वो पैरेलल होगा तो cos sin 0 हो जाएगा। यहां पे देखिएगा, अगर मान लो ए और बी यहां पे नॉन जीरो वेक्टर होगा, बट वो परपेंडिकुलर होगा, तो भी वहां पे ए डॉट बी 0 आ सकता है। इन दोनों कंक्लूजन से, फ्रॉम केस 1 एंड केस 2, वी कैन से दैट, है ना। यहां देखिएगा, हेलो, देख रहे हैं क्या? यस सर। देखो, हम कह सकते हैं फ्रॉम
case 1 and case 2, from case 1 and case 2 we can say that हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सुनना ध्यान से, we can say that two vectors कौन कौन, a and b, two vectors a and b are not, कैन, या ऐसा लिखेगा कैन नॉट बी। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, कैन नॉट बी के बाद में बताऊंगा, पहले मुझे एक बात बताओ, क्या एक वेक्टर एक भी है, दोनों एक साथ परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर दोनों हो सकता है? ऑब्वियसली नहीं हो सकता, या तो वो पैरेलल होगा या परपेंडिकुलर होगा। मैं कैसे बोल सकता हूं कि एक ही वेक्टर है पैरेलल भी हो जाए परपेंडिकुलर हो जाए? नहीं हो सकता ना। तो यहां से वी कैन से दैट टू वेक्टर्स ए एंड बी कैन नॉट बी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर साइमल्टेनियसली, ठीक है। सो यहां पे सुनना ध्यान से, सो यहां पे हो सकता है, सो इधर ए का मैग्नीट्यूड 0 होगा, या फिर ये तो कंडीशन गया अपने काम से, ये कंडीशन हम लोग नहीं लगा पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे, ये वाला और ये वाला, क्योंकि एक साथ पैरेलल परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है, लड़ाई हो रही है वहां पे। तो या तो ए 0 होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 0 होगा, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी 0 होगा। बोलो क्या बोलते हो, क्या बोलती कंपनी? यही बोलती है सर। आ गया? तो यही मैंने आपको हिंट किया था। बताओ सर हम लोग कर भी लिए थे, आप कमेंट तो देखा करो, आप कमेंट भी तो किया करो, ठीक है। चलो लिख लीजिएगा जल्दी से, सिंपल एक बार फिर से समझा दूंगा। ए डॉट बी अगर 0 है तो या तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए 0 होगा, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी 0 होगा, या फिर वो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री बन रहा हो, क्योंकि cos 90 0 होता है, ठीक है, इन केस ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स। केस 2 मुझे कह रहा था ए क्रॉस बी 0 है, तो या तो ए का मैग्नीट्यूड 0 होगा, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी 0 होगा, या फिर उनके बीच का एंगल ना 0 डिग्री बन रहा होगा, मतलब कह सकते हैं हम लोग वो पैरेलल होगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पे अगर पैरेलल होगा, ये 3 केस, तो दोनों केस से हम क्या, यहां पे ना एंड लगा हुआ है, तो मतलब दोनों केस कंपलसरी है। तो दोनों केस अगर कंपलसरी है, एक साथ मेरा परपेंडिकुलर और एक साथ मेरा पैरेलल नहीं हो सकता है, दो वेक्टर। तो इट मींस व्हाट, इट मींस ये हम कह सकते हैं फ्रॉम केस 1 वी कैन से दैट टू वेक्टर्स एंड वी कैन नॉट बी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर साइमल्टेनियसली। सो या तो ये होगा, 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 0 लाना है, तो या तो ये दोनों होगा। आ रही बात समझ में, पैरेलल परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। चलेगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अगले क्वेश्चन पे चले। यस सर। 7 लप्पू सा सवाल है, हलवा सा सवाल है, बस समय लगने वाला सवाल है और कुछ नहीं है। एकदम इस एक्सरसाइज का ना सबसे मतलब क्या है ना, मतलब कोई मतलब ही नहीं सवाल का, है ना। बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है, बस टाइम लगिंग सवाल है। क्या लगिंग सवाल है सर? समय लगेगा, बस सिंपल है। ए बी सी अपने को गिवन है, ठीक है। लिखना चाहते हो गिवन क्या, लिख लो यार, लिख लो अगर आप चाहते हो तो। गिवन वेक्टर ए क्या गिवन है ना, लेट द वेक्टर्स a1 i प्लस a2 j प्लस a3 के, ये वेक्टर ए दिया हुआ है। वेक्टर बी भी लिख लो, b1 i b2 j प्लस b3 के। वेक्टर सी भी लिख लो, c1 i प्लस c2 j प्लस क्या होगा c3 के। ये गिवन है। अब आ जाओ मेरे दोस्तों, अब आ जाओ आप लोग LHS में। कहाँ आ जाएंगे सर? LHS में। ये प्रूव करना है ए क्रॉस बी प्लस सी। तो एक काम करते हैं, तो पहले LHS क्या कह रहा है हमें? LHS कह रहा है ए क्रॉस बी प्लस सी, ठीक है, ए क्रॉस बी प्लस सी। तो जल्दी से बता दो पहले, तो बी प्लस सी निकाल लेते हैं। बी प्लस सी वेक्टर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा b1 प्लस c1 i, फिर ब्रैकेट बंद करो, क्या होगा b2 प्लस c2, ठीक है, j, फिर होगा b3 प्लस c3, b3 प्लस c3 क्या चीज के, ठीक है, ये b प्लस c आ गया। अब यहां से सो a क्रॉस b प्लस सी, ए क्रॉस बी प्लस सी देखते हैं क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से ए क्या वेक्टर है, ए हो जाएगा। पहले तो इसको आई जे के लिख लो, आई जे और के, ठीक है। और ए क्या है अपने पास सर? A1 A2 A3 बी। अच्छा, अब इसमें तो मैं इतना छोटू सा बना दिया, थोड़ा सा नहीं, यहाँ पे जगह चाहिए अपने को, है ना।
तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर रख लो, इसको बाद में लिख लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा B1 प्लस C1, फिर B2 प्लस C2, फिर क्या होगा B3 प्लस C3। ठीक है, ओके ओके सर। तो अब यहाँ पे मुझे अगले पेज पे तो चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, हेलो हेलो हेलो, देख रहे हो? यस सर देख रहा हूँ और देख रही हूँ। वाह क्या बात है ना, देख रहा हूँ और देख रही हूँ, सब है यहाँ पे। यस सर, हम लोग सब हैं। तो ये हो गया A क्रॉस B प्लस सी इक्वल टू, मैं लिखूंगा I। अब मेरे को बार बार स्लाइड देखना पड़ेगा। A1 का मल्टीप्लाई कर दो A2 का मल्टीप्लाई कर दो B3 प्लस C3 में। ठीक है, A2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा B3 प्लस C3 माइनस ऑफ A3 का मल्टीप्लाई कर दो A3 का मल्टीप्लाई कर दो B2 प्लस C2 में। ओ माय गॉड, बार बार स्लाइड चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा अपने पास फिर J, फिर क्या आएगा माइनस ऑफ J, फिर मुझे तो बार बार चेंज करना पड़ेगा। यहां से आ जाएगा A1 का मल्टीप्लाई B3 C3, कोई नहीं, घबराना नहीं है ना। किससे करेंगे सर? एक मिनट, इसको मैं रफ कर दूं, रुक जाओ। और यहां से A1 का मल्टीप्लाई B3 प्लस C3, A1 है ना, मैंने ये क्यों लिखा, A1 का मल्टीप्लाई B3 प्लस C3 में। ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा A1 का मल्टीप्लाई B3 प्लस C3। ठीक है, और क्या हो जाएगा A3 का मल्टीप्लाई B1 प्लस C1 माइनस में A3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां से A3 का मल्टीप्लाई B1 प्लस C1। ठीक है, डन सर। और फिर प्लस ऑफ K ले लो। अब K में क्या आ जाएगा, देखो जरा K में, यहां से K में आ जाएगा हमारे पास A1 का मल्टीप्लाई B1 प्लस B2 प्लस C2 है ना, A1 का मल्टीप्लाई B2 प्लस C2। ठीक है, देखो कितना चिंदी सा सवाल है, बस मेहनत करवा रहा है। A2 का मल्टीप्लाई B1 C1 में है ना, माइनस में A2 का मल्टीप्लाई B1 प्लस C1। एक मिनट में चेक कर लूँ क्या गड़बड़ तो नहीं हो रहा, गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा A2 का B3 C3, ठीक है, A2 B3 C प्लस C3 माइनस ऑफ A3 B2 C2। ठीक है, फिर माइनस ऑफ J लिया मैंने, A1 का मल्टीप्लाई B प्लस, ठीक है, और माइनस A3। ओके, यहाँ तक तो सब सही है। फिर K लिया मैंने A1 का B2 इंटू C2, और यहाँ से हो जाएगा A2 का B1 C1। ठीक है, चलिए जी, तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आई बाहर, बस इसी को, बस यही हमारा LHS है। देखो कैसे लिखेंगे इसको, A2 B3 प्लस ऑफ A2 C3, A2 B3 प्लस ऑफ A2 C3 माइनस ऑफ A3 B2 और माइनस ऑफ A3 C2। कुछ कट रहा है क्या? A2 C3 नहीं कट रहा, ये ऐसा ही होगा। ठीक है, और फिर यहां से मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ J, और यहां पे क्या हो जाएगा बताइएगा, A1 B3 प्लस ऑफ A1 C3, A1 B3 प्लस A1 C3 माइनस ऑफ A3 B1 माइनस ऑफ A3 C1। डन। फिर प्लस ऑफ K लिख लीजिएगा, K लिख लीजिए, और इसको लिख सकते हैं हम लोग A1 B2 प्लस ऑफ A1 C2, A1 B2 प्लस ऑफ A1 C2। फिर माइनस ऑफ क्या होगा, A2 B1 माइनस ऑफ A2 C1। ओ माय गॉड सर, ये हमारा क्या LHS आ गया। ठीक है, इसको फर्स्ट मान के छोड़ दो, है ना, ये LHS है, जो कि क्या है, ये है A क्रॉस B प्लस C। अब सुनो मेरे दोस्तों, अब ये क्या हुआ, अभी तो और मेहनत है। अब RHS भी तो निकालना है, यहाँ पे 2 बार क्रॉस प्रोडक्ट है, देख रहे हो, तो A क्रॉस B और प्लस में A क्रॉस C निकालना पड़ेगा। तो आ जाओ नए पेज पे। नाउ RHS देखते हैं, क्या R लिखा मैंने, देखे RHS क्या है, A क्रॉस B है ना, A क्रॉस B और प्लस में है A क्रॉस C, यही है क्या, लेट मी चेक, A क्रॉस B प्लस में A क्रॉस C। ठीक है, चलो जरा A क्रॉस B निकालते हैं। A क्रॉस B क्या होगा, ये I J और K। A क्या था, A1 B1, अरे B1 नहीं था, माफ करना, A2 A3। ठीक है, और ये क्या है, B क्या है, B1 B2 B3। एक बार चेक कर लो, है ना, ओके ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्लस में है
ये है, एकदम इजी सवाल है यार, इसमें मतलब कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, बस टाइम पास सवाल था ये। इसको क्या लिखेंगे, A1 A2 A3 और C1 C2 C3। ऐसे क्वेश्चंस कम चांसेस एग्जाम में आने के, ये वाले टाइप के, है ना। चलो तो यहां से क्रॉस कर देते हैं, ये I हो जाएगा, यहां होगा सर A2 B3 माइनस ऑफ A3 B2, ठीक है। फिर माइनस ऑफ J लिखा मैंने, ये A1 B3 हो गया, A1 B3 माइनस ऑफ A3 B1। फिर मैंने प्लस K लिखा, फिर ये हो जाएगा A1 B2 माइनस ऑफ A2 B1, ठीक है। फिर प्लस में फिर से मैंने लिखा I। अब देखो यहां से क्या होगा, A2 C3 माइनस ऑफ A3 C2, ठीक है। फिर मैंने लिखा माइनस ऑफ J, और यहां से आ जाएगा A1 C3 माइनस ऑफ A3 C1, ठीक है। फिर प्लस ऑफ K लिखा मैंने, है ना, K वेक्टर A1 C2 माइनस ऑफ A2 C1। हो भगवान सर जी, कितना लंबा चौड़ा सवाल है सर, है ना। अब इधर आ जाओ, देखो अब यहां से ना सिंपल है बेटा, एकदम मत घबराना, एकदम सिंपल है, काय को सवाल से इतना डरना, बस लेंदी ज्यादा लिखना, मैंने पहले ही आपको बोल दिया, है ना। अब यहां I वाला और I वाले को देख लो, ऐड कर लो, तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, हेलो 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 प्लीज इधर देखिएगा, हेलो फोकस कीजिएगा, यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, इसको मैं लिख सकता हूं A2 B3 माइनस ऑफ A3 B2, इसमें ऐड होगा ना, किसमें ऐड होगा सर, इसमें, तो यहां पे ऐड हो जाएगा A2 C3 और माइनस ऑफ A3 C2। बोलो हाँ या ना, ये I हो गया। फिर क्या लिखूंगा मैं, माइनस जे। एक काम करे क्या, जरा मुझे देखने दो लास्ट वाले में ना, लास्ट वाले में जो है यहाँ पे माइनस ऑफ जे है, ठीक है, रहने देते हैं, माइनस जे, तो यहाँ पे माइनस ऑफ जे आप बाहर लिख लीजिए, अगले पेज यहाँ पे कर लेते हैं, माइनस ऑफ जे लिख लो और ब्रैकेट में आ जाओ, इसको लिख सकते हैं हम लोग A1 B3 माइनस ऑफ A3 B1, ठीक है, प्लस ऑफ A1 C3 माइनस ऑफ A3 C1। ओके सर, और प्लस में ना आप के ले लो, आप यहाँ पे ना के वाला ले लीजिए, ये के वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा A1 B2 माइनस ऑफ A2 B1, ठीक है। फिर प्लस में A1 C2 माइनस ऑफ A2 C1, हो गया सिंपल। अब देखो आपको दिखाता हूं, ये मेरा क्या था, सेकेंड, मतलब ये मेरा RHS है। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आपको दिख रहा है क्या, ये हमारा RHS है। अब देखो जरा LHS में देखो क्या आया था, I है A2, दिखेगा A2 B3 प्लस A2 C3, दिखेगा A2 B3 एक मिनट मैं इस कलर को ले लूं, देखो A2 B3 प्लस ऑफ A2 C3, ये देखो यहां पे भी है, यहां पे भी है, और माइनस में A3 B2 और माइनस में A3 C2, माइनस में A3 B2 और माइनस में A3 C2, है ना। देखिए जरा यहां पे भी होगा, है ना, कहा गया जी, ये है। अब माइनस ऑफ जे है A1 B3, देखो यहां पे भी प्लस में A1 B3 है, ठीक है। और फिर देखिएगा A1 C3 है, यहां पे भी देखिए प्लस में A1 C3 है, यस सर। फिर देखिएगा माइनस में B3 A1 है, B3 A1 देखो माइनस में, और A3 C1 है, यहां पे भी देखिएगा A3 C1 है, ठीक है। फिर आ जाओ के में के में देखिएगा A1 B2 है, यहां पे भी देखिए, अरे कहां गया, A1 B2, तो यहां पे भी देखिएगा A1 B2 है, A1 B2, माइनस में A2 B1 है, तो यहां पे भी देखो माइनस में A2 B1 है, ठीक है। और फिर प्लस में A1 C2 है, प्लस में देखो यहां पे भी A1 C2 है, फिर माइनस में A2 C1 है, यहां पे भी माइनस में A2 C1 है। बोलो हाँ या ना, क्लियर। जे वाला एक बार फिर से देख लो, A1 B3 प्लस में है ना, यहां पे भी देखिएगा A1 B3 प्लस में, फिर प्लस में A1 C3 है, प्लस में देखिएगा A1 C3 है, माइनस में A3 B1 है, माइनस में यहां पे भी देखिएगा A3 B1 है, माइनस में A3 B1 है, फिर माइनस में A3 C1 है, माइनस में A3 C1 है, समझे। तो यहां पे लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। बस इतना सिंपल था, ठीक है। बस इसमें समय लगने की बात थी, बस क्रॉस प्रोडक्ट चेक कर रहा था सामने वाले को, क्रॉस प्रोडक्ट आता है या नहीं आता है। आ गया समझ में, यस सर आ गया। यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट, यस सर। तो पहले इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है, और फिर रुक जाइएगा 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। फिर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, फिर इधर आ जाना है, ठीक है। डन सर। अब अगले क्वेश्चन पे मूव करें, हाँ जी सर, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देखें क्या कह रहा है,
कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर हो गया ना हमारा 7। अब 8 पे आते हैं। देखो कितना अच्छा सवाल है। लिखा हुआ है इफ आइदर A0 और B0। देखो मुझे पता है, सुनिएगा ध्यान से, हम लोग जानते हैं ना कि अगर A क्रॉस B 0 हो रहा है, ठीक है, जीरो वेक्टर है, तो यहां से 3 कंडीशन हो सकता था। क्या क्या? हम लोग कह सकते हैं या तो A हमारा जीरो वेक्टर होगा, है ना, A का मैग्नीट्यूड 0 होगा, या तो B मेरा जीरो वेक्टर होगा, या फिर हम ऐसे कह सकते थे A और B क्या है, पैरेलल है। हम जानते हैं, ठीक है। तो अगर उल्टा सोचो, उल्टा सोचो, हम ये होता है तो ऐसा होता है, लेकिन हम अगर मैं आपसे कहूं, यहां से सुनिएगा, ये हम जानते हैं। देखो सॉल्यूशन क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, A यहां पे हमारे पास 0 है एंड B हमारे पास क्या है, 0 है। देन A क्रॉस B क्या होगा, 0 होगा। यहां पे देन श्योरली A क्रॉस B क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि A क्रॉस B का मतलब ही क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B होता है। तो 100% क्या होगा, वो 0 होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ A ही 0 आ जाएगा यहां से। अब हम चलते बट अब ध्यान से देखिएगा, बट इफ A क्रॉस B 0 है, क्या है, A क्रॉस B 0 आ रहा है, देन it is not necessary कि A 0 होगा और B 0 होगा, ठीक है। A 0 होगा या फिर B 0 होगा। here A एंड B कैन बी पैरेलल वेक्टर्स भी हो सकता है, कैन बी पैरेलल वेक्टर्स, है ना सर। कैसे? देखो हमने यही तो पढ़ा है, अगर ये 0 आ रहा है तो ये 3 में ऐसा हो सकता है। अब ये तो सही है, नहीं है ना, इट इज नॉट नेसेसरी, बट मुझे ना इनको एग्जांपल देके जस्टिफाई करना है। हम लोग को क्या करना है स्टूडेंट, हम लोग को ना यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल्स देने, क्या देने, एग्जाम्पल देने हैं। क्या करने सर, एग्जाम्पल। तो आ जाओ अब एग्जाम्पल से देखो, सामने वाले को बताने की कोशिश करता हूं, है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं एक A वेक्टर है जो कि क्या है, 2i माइनस 3j प्लस 4k, मैंने ले लिया ठीक है। एक वेक्टर मैं B ले लेता हूं जो कि मैं 4i और 6j और 8k ले लिया। मैंने कुछ चालाकी किया, आप देखिएगा वो जो मेरी जो चालाकी है वो आप बताइएगा कमेंट करके। ये ले लिया, मुझे दिख रहा है हेयर मैग्नीट्यूड ऑफ A क्या दिख रहा है, जरा बताना तो सर। वो 4 प्लस 9 प्लस 16, बोलिए हाँ या ना। 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ये 16 4 20, स्क्वायर रूट ऑफ 29 दिख रहा है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ B क्या दिख रहा है, जरा बताना तो सर। वो हो जाएगा 16 36 और 84, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना, 100 116, ठीक है। तो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं, 1 मिनट, 3 4 11, हाँ ठीक है, सही है, ठीक है। ये आ गया, यहां दिख रहा है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है। अब जरा मैं इसका क्रॉस करके देखता हूं मैंने 2 वेक्टर लिया, एक एग्जांपल से इनको बताना है। मुझे ये पता है अगर ये A0 है सॉरी, अगर A0 या B0 है तो मुझे पता है 100% ये 0 होगा। बट इफ A क्रॉस B0 है देन इट इज नॉट नेसेसरी मैग्नीट्यूड A0 वेक्टर होगा या फिर मेरे पास ना B0 वेक्टर होगा। हेयर A एंड B कैन बी पैरेलल वेक्टर्स भी हो सकता है। अब ये दोनों मैंने ना चालाकी किया, ये दोनों देखो प्रोपोर्शनल इनकी डायरेक्शन रेशियो, 2 का मल्टीप्लाई किया 4, 3 का 2 का मल्टीप्लाई किया 6 और 4 में भी 2 का मल्टीप्लाई किया 8, मुझे दिखा ये 0। अब सामने वाले को ये भी तो दिखा ना कि देखो इसका मैंने क्रॉस किया और जैसे ही मैंने क्रॉस किया तो क्या आ गया, देखो 0 आ गया। ये दिखाना है उनको, है ना। तो ये क्या है, 2 माइनस 3 4, 2 माइनस 3 4, और ये क्या था 4 माइनस 6 8, ठीक है। आ जाओ जरा देखो, A क्रॉस B मैं कर रहा हूं, तो ये लिखा मैंने I कैप, ये -24 और माइनस ऑफ -24, ठीक है। डन सर। माइनस ऑफ J लिखा मैंने, ठीक है, साइन स्कीम याद है, प्लस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 16 माइनस ऑफ 16, ठीक है। अरे कुछ नहीं, डिटर्मिनेंट क्या हो रहा है सर, डिटर्मिनेंट हो रहा है। फिर मैंने लिखा K और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 12 और माइनस ऑफ -12। अब जरा यहां पे गौर से देखिए, अब ये देखिए ये I है
ये -24 प्लस 24, ठीक है, माइनस ऑफ जे है और ये तो -16 दिख रहा है और ये के -12 और +12 दिख रहा है। क्या आप यहां से देख पा रहे हैं ये 0i प्लस, ये 0 हो जाएगा तो प्लस ही लिख दो, 0j और +0k आ रहा है, मतलब मेरे पास एक 0 वेक्टर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं सो हेयर क्या था, a मैग्नीट्यूड ऑफ ए नॉन जीरो था, मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या था, नॉन जीरो था, बट a क्रॉस b क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है, बिकॉज a और b क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो यही उनको बताना था मुझे सामने वाले को। आया समझ में या नहीं आया, क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है, तो क्वेश्चन देने वाला कह रहा था कि मुझे बताइए अगर ये दोनों में कोई एक जीरो है तो 100% ये होगा, वो मैंने उनको बता दिया, यस सर श्योरली होगा। इज द कन्वर्स ट्रू, तो हम लिखेंगे इट इज नॉट नेसेसरी दैट दिस इज जीरो। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो पैरेलल होगा तो भी उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो सकता है, एक एग्जांपल से देख लिए। सो हम लिख सकते हैं सो इफ ए जीरो वेक्टर होगा, फाइनली देखो, फाइनली मैं यहां लिख देता हूं, अगले पेज पे चलते हैं फाइनली बताने के लिए उनको। ठीक है, सुनिएगा। सो इफ a इक्वल टू जीरो वेक्टर और b इक्वल टू क्या, जीरो वेक्टर, देन a क्रॉस b क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। ठीक है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, a क्रॉस b इक्वल टू जीरो वेक्टर कैन बी जीरो for in case of also in case of a is parallel to b। आया या गया सर, आ गया। ठीक है, समझ में आया। सो इफ अगर ये तो 100% होगा, लेकिन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, a क्रॉस b जीरो हो सकता है when, ऐसा लिख सकते हैं when पहले ये लिख लो, when a भी हमारा नॉन जीरो है और b भी हमारा क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है, बट हेयर a इज क्या है, पैरेलल टू b है। चमक गया सर। ठीक है, तो बस यही मुझे जस्टिफाई करना था, क्या करना था, कन्वर्स इज नॉट ट्रू है। ठीक है, तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में सर, आ रही है। ये अपने मन से दो वेक्टर को आप पैरेलल ले लिया मैंने, है ना, कोई भी दो वेक्टर ले सकता हूं मैं। फिर आप लोग इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलेगा। अगले क्वेश्चन में मूव करें, यस सर मूव करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत इजी है, जरा करके बताओ, पहले तो ये आप ही लोग करके बताओ। इजी है, इजी सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, सिंपल है ना। कितना आया आंसर, जरा कमेंट करना, क्या आया हुआ है आंसर, है ना। तो एक ट्रायंगल बना लो, इसमें वर्टेक्स दिए हुए हैं, मेंशन है वर्टेक्स। तो ये हमारा ए है जो कि क्या है, 1 1 और 2। ठीक है, एक पॉइंट बी है जो कि क्या है, 2 3 और 5, और एक पॉइंट सी है जो कि क्या है, 1 5 और 5। ठीक है, 1 1 2 हो गया, 2 3 5 हो गया और 1 5 5 हो गया। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है क्या होता है, यहां से हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, किसी भी दो साइड के मैग्नेट का क्या कर दो, ए बी क्रॉस ए सी कर दो और उनका मॉड ले लेना। ठीक है, यही होता है, यस सर होता है। तो अब एक काम करते हैं, तो पहले तो अपने को ना ये तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा अपने को, यहां से ये तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, क्या चीज, ए बी और ए सी। तो चलो ए बी वेक्टर बताओ। तो यहां से अगर मैं ए बी वेक्टर की बात करूंगा तो अच्छा पहले ए वेक्टर बना तो ले, पहले ए वेक्टर बना तो ले। ए क्या है, ए क्या है हमारा, 1 1 2 है। तो अगर मैं ओ ए वैक्टर बोलूं या ए वेक्टर बोलूं, सेम ही चीज है दोनों, है ना। तो ये हो जाएगा सर आई प्लस ऑफ जे और प्लस ऑफ 2k। ठीक है, ओ ए वैक्टर क्या हो गया, ओ ए, और बी क्या है मेरा, बी है 2 सॉरी 2 3 5 है। तो अगर मैं 2 3 5 है तो ओ बी वैक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 2i प्लस ऑफ 3j प्लस ऑफ 5k। ठीक है, ये OB का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। ऑब्वियसली सर ये ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन है इसका, है ना। और C क्या है, C है 1 5 1 5 5 है ना, हाँ जी 1 5 5। तो OC वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I
प्लस 5j और प्लस क्या हो जाएगा सर 5k। ठीक है, ये मैंने निकाल दिया। अब अपना काम क्या है दोस्तों, यहां से अब हमारा काम यहां से है ए बी वैक्टर निकालना। क्या काम है, ए बी वैक्टर। आ जाओ जरा देखें जरा, क्या काम है सर, ए बी वैक्टर। तो जो ए बी वैक्टर होगा वो हो जाएगा ओ बी माइनस ऑफ ओ ए, मतलब बी माइनस ए, ऐसा समझना है ना, बी माइनस ए। तो ओ बी है 2 माइनस ऑफ 2i माइनस आई, क्या देगा सर, आई देगा। फिर यहाँ पे 3j माइनस j, तो सर प्लस का 2j देगा। और यहाँ से 5k और माइनस 2k, ये हो जाएगा 3k। बोलो हाँ या ना, हाँ जी सर। ये ए बी वैक्टर हो गया। और ए बी और ए सी निकाल ले क्या, चलो तो ए सी निकाल लो अब, है ना। नाउ ए सी वैक्टर निकाल लेते हैं। ए सी वैक्टर क्या होगा सर, ओ सी माइनस ओ ए, है ना। क्या ओ ए क्या निकाल रहे हैं सर, ओ ए निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, ओ ए निकाल रहे हैं। ओ सी माइनस ओ ए, ओ सी माइनस ओ ए, आई माइनस आई, सर ये 0i, ठीक है। फिर प्लस 5j माइनस j, ये हो जाएगा सर 4j। और 5k माइनस 2k, ये हो जाएगा 3k। बोलो हाँ या ना, हाँ जी सर। अब एक काम करते हैं सर, अगले पेज पे चलना पड़ेगा। ये ए बी क्रॉस ए सी के लिए मुझे नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा। चलो आ जाओ। नाउ अब जरा इनका क्रॉस प्रोडक्ट तो निकाल दे। ए बी क्रॉस ए सी क्या होगा बताओ फर्स्ट रो में। अरे वाह बहुत शानदार, कमेंट कीजिएगा फर्स्ट रो में क्या लिखूंगा सर, कमेंटेड है। अच्छा कमेंटेड है, वाह क्या बात है, आई जे के है। और जरा मुझे बताओ एक मिनट, ए सी क्या है, 1 2 3 लिखूंगा मैं यहाँ पे, है ना। क्या लिखूंगा, 1 2 और 3, ठीक है। 1 2 3 ये हो जाएगा 0 4 3, क्या होगा 0 4 3, 0 4 और 3। बताइए ए बी क्रॉस ए सी इक्वल टू मैंने लिखा आई, ये 2 इंटू 3 6 माइनस 12 और माइनस ऑफ जे होगा आई कैप जे कैप माइनस जे कैप, ये 3 माइनस ऑफ 0 और प्लस ऑफ क्या होगा के कैप। तो यहाँ से आ जाएगा 1 इंटू 4, 4 माइनस 0, ठीक है। तो यहाँ से जो ए बी क्रॉस ए सी है, ए बी क्रॉस ए सी वैक्टर आ जाएगा माइनस 6i और ये आ जाएगा माइनस 3j और प्लस ऑफ 4k, ठीक है। तो इनका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए बी क्रॉस ए सी का अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो √6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 का स्क्वायर सर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। चलो ऐड कर दो इसको अगर मैं ऐड करता हूं तो 9 इंटू 6 इंटू 6 12, 12 प्लस 9 कितना हो गया 12 प्लस 9 21, कैरी 2 3 2 5 1 6 61, स्क्वायर रूट ऑफ 61, ठीक है। तो अब यहां से फाइनली जो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना आ जाएगा बताइएगा जल्दी से सर, हाफ ऑफ किसका मॉड, हाफ ऑफ मॉड में ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है। ए बी क्रॉस ए सी मतलब हाफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 61, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 61/2। सुनना ध्यान से, लास्ट में ना आपको ना यहाँ पे ना स्क्वायर यूनिट्स लिखना है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ आपसे 61/2 तो लिखोगे, बगल में क्या लिखना है, स्क्वायर यूनिट, है ना। ये हमारा आंसर है, सिंपल। हलवा सा सवाल था सर, हलवा सा सवाल था, ये तो लास्ट वाला था ना, है ना। तो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इस पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यस सर, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको भी 10 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया ऑफ, अरे वाह सिंपल है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स दिया हुआ है। एक पैरेललोग्राम बना लो पहले, क्या करना है सर, एक पैरेललोग्राम बना लो जिनका ये क्या दिया हुआ है, एडजेसेंट साइड्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एडजेसेंट साइड्स दिया हुआ है, ठीक है। ए बी सी और डी मान लो, है ना। इसको मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए होगा, ये वेक्टर बी है तो ये भी क्या होगा, वेक्टर बी होगा। मुझे ए बी तो नहीं लिखा, हाँ ए बी लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, क्या मैं हाफ लूंगा, हेलो हेलो हेलो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी क्या हो जाएगा यहाँ से, क्या मैं हाफ लूँ, नहीं सर इसमें नहीं, जब डायगोनल लेते हैं तो हाफ लेते हैं, है ना, डायगोनल के टर्म में निकालते हैं। तो ये तो एडजेसेंट साइड्स दिया हुआ है ना, हुज एडजेसेंट साइड्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी निकाल लो पहले, है ना।
यहां से एक काम करते हैं, ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो क्या होगा ए क्रॉस बी, जल्दी से बताइएगा सर। आई लिखो, जे लिखो और के लिखो। 1 -1 3, 2 -7 1, है ना। तो यहां से जब मैं ए क्रॉस बी की बात करूं तो ये हो जाएगा आई कैप -1 माइनस प्लस 21। ठीक है, समझ रहे हो ना ये कैसे हुआ? अरे भाई लिख ही देता हूं, सर नहीं समझे। अरे सिंपल, -21 हुआ ऐसा। फिर माइनस ऑफ जे लिखूंगा मैं, ठीक है। 1 × 1 1 और ये -6 हो जाएगा। चमक रहा है सर, चमक भी रहा है और चमकाया भी जा रहा है। ये कितना होगा? -7 और -2, ठीक है। तो ए क्रॉस बी कितना आ गया? यहां से ए क्रॉस बी जो आ रहा है वो ये हो जाएगा 21 -1 20। तो ये दे दिया सर 20i, ठीक है। ये -5 और माइनस एक और है तो +5j, ठीक है। ये -7 + 2 सर -5, ये -5k हो गया, है ना। तो इनका मैग्नीट्यूड ले लें तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो 20 का स्क्वायर सर 400, फिर 5 का स्क्वायर 25, फिर 5 का स्क्वायर 25। तो ये 425 आप यहीं छोड़ दो, है ना। ये अभी स्क्वायर यूनिट यहीं छोड़ दीजिएगा, या फिर मैं क्या करूंगा, इसके कई जगह है अपने पास। चलो यहाँ पे फाइनली यहाँ लिख देता हूँ मैं। हेलो हेलो हेलो, यहाँ देखो, यहाँ फाइनली मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। कितना हो जाएगा? ए क्रॉस बी की मॉड, मतलब कितना सर 425, है ना। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ अगर, तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? अगर लिखना चाहूँ तो ये है 425, है ना। तो ये देखा जाए ऐसे छोड़ दे, या इसको स्क्वायर रूट से फैक्टराइज कर ले। चलो यहीं छोड़ दो, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 15 का स्क्वायर 225, नहीं। अरे बेटा ये 2.5, अरे ये 400 हो रहा है ना, ये हो रहा है, हाँ ठीक है ना, तब तो हो गया, आराम से हो गया। ये 225 इंटू कितना 2 हो रहा है, मतलब कितना, मतलब ये 15 √2 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये 25 450 हो रहा था ना, ठीक है। आई बात समझ में या नहीं आई? सर आ गई, ठीक है, डन सर। तो 15 √2 स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर है। याद रखिएगा, आप अगर यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे, सिर्फ 15 √2 लिख देंगे तो मार्क्स कट सकता है आपको। अगर ये लेंथ की बात होती है तो यूनिट लिखा मैंने, एरिया की बात हो रही है तो स्क्वायर यूनिट लिखा, और अगर वॉल्यूम की बात होती तो मैं लिखता यहाँ पे क्यूब यूनिट्स, है ना, क्यूबिक यूनिट्स लिखता। चमक गया सर, चमक गया। अगले पेज पे चले, अगले पेज पे नहीं सर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, ठीक है। अच्छा, कौन कौन स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट की वीडियो को पॉज करके सर यहाँ पे 450 होगा 425 नहीं होगा, जरा बताना मुझे, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, लेट द वेक्टर्स ए एंड बी सच दैट, ठीक है। पहले अच्छा ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शनल मतलब सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑप्शनल नहीं समझ लेना कि ये करना भी नहीं है ना, ऐसा मत सोचिएगा। 3 है और ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना दिया हुआ है, √2/3 दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन वाला कह रहा है ए क्रॉस बी जो है ना, ये एक यूनिट वेक्टर है। ये क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। और अगर ये एक यूनिट वेक्टर है सो हम ऐसा कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, मॉड होगा, वो 1 होगा। बोलो हाँ या ना? हाँ जी सर, मॉड 1 होगा। तो ए क्रॉस बी का मॉड की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? मॉड ऑफ साइन थीटा, सॉरी माफ करना, मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी, और मॉड में क्या चीज सर? साइन थीटा, है ना, इक्वल टू क्या? 1। आई बात समझ में सर? आई। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 3। मैग्नीट्यूड ऑफ बी √2 इंटू 3 और इंटू साइन थीटा की मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। तो ये 3 कैंसिल हो गया, √2 साइन थीटा की मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। ध्यान से देखिएगा, हेलो हेलो हेलो, यस सर। तो साइन थीटा का यहाँ से आ गया 1/√2। अगर मैं मॉड की बात करूं तो मॉड मतलब सिर्फ पॉजिटिव लेना है ना, सिर्फ पॉजिटिव। एक्चुअल में अगर साइन थीटा का मॉड हटाएंगे तो +-1/√2 लेंगे। तो माइनस यहाँ पे तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि जो एंगल होगा हमारा दो वेक्टर के बीच, ये 0 से 180 होगा। मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और सेकंड में दोनों साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन तो नेगेटिव लेना ही नहीं है अपने को, है ना। यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आ गया? अगर सिर्फ पॉजिटिव वाला होगा तो बताओ मुझे थीटा कितना आ गया? सर 45 डिग्री।
अरे ये 45 पे होता है ना, थीटा 45 तो 1/√2 देता है। आंसर आया या नहीं आया? मैंने यहां पे प्लस माइनस तो मैंने लिया था, बट यहां पे अगर आपको लिखना है बट साइन थीटा की जो वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव में पॉसिबल होगी, है ना, ओनली पॉसिबल, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव में पॉसिबल होगी। तो आप यहां से लिख सकते हैं थीटा की वैल्यू कितनी होगी 45 डिग्री, ये π/4 रेडियन। चमक गया, ये π/4 रेडियन। सर रेडियन क्यों बोल रहे बेटा, π/4 रेडियन ही तो डिग्री में होता है ना, वो बोलचाल में हम यहां नहीं लिखते हैं, ठीक है। आया सर, आ गया। तो जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन का, हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करेंगे। चलिए 12 पे, यस सर, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज वर्टेक्सेस, अच्छा याद रखिएगा ये मुझे वर्टेक्स दिया हुआ है, ये जो आपको दिखा हुआ है ना, ये वर्टेक्स है ना, ये साइड्स नहीं, ये चीज नोटिस कीजिएगा, ये साइड नहीं है, ये वर्टेक्सेस हैं। तो मुझे क्या निकालना है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। एक्चुअल में ना जो रेक्टेंगल होता है वो भी तो एक पैरेललोग्राम ही तो होता है, ऑब्वियसली सर, ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम बट ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट रेक्टेंगल। तो हम लोग वो फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि वैसे आप इसमें L इंटू बी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट अभी नहीं लेना, अभी तो पहले क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके इसको लिखना करना है। पहले आप लोग एक बार ट्राई करो, तो जल्दी से जल्दी ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। कर रहे हो क्या? यस सर। चलो बताओ कैसे करेंगे। अरे सर सिंपल है तो करके तो बताओ। सर कर तो रहे हैं। देखो एक रेक्टेंगल बना ले सर, ये रेक्टेंगल तो कुछ ज्यादा ही है ना, एक छोटा सा बना लेते हैं। एक रेक्टेंगल बना लो पहले, किस कलर से बना ले सर, इस कलर से। चलो एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी मान लो, और इसको मान लो लेट से डी है, ठीक है। अच्छा अब अपने को ना जो गिवन है वो देखते हैं, क्या क्या गिवन है। गिवन जो है, क्या क्या गिवन है अपने पास, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी से विद, ठीक है। अच्छा इसमें ए बी सी डी नहीं दिया हुआ ना, हाँ ए बी सी डी मेंशन है तो हो गया ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या हो जाएगा वो, उसको मैं ओ ए लिख सकता हूं, ऑब्वियसली लिख सकता हूं। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये जो भी लिखा होता है वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ये ओ ए हो जाएगा और ये हो जाएगा ए का क्या है बताइएगा जरा, फर्स्ट सर देखना ध्यान से देखिएगा। हमारे पास ना ये ए है, ठीक है, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, और ये वेक्टर क्या है, डी है, ठीक है। ठीक है सर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ओ ए कितना है बताइएगा जल्दी से, i प्लस 1/2j और i प्लस 1/2j प्लस ऑफ क्या होगा 4k, ठीक है, प्लस ऑफ 4k। उसके बाद पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है बताना जरा ध्यान से, बी है ना, i, इसको मैं ओ बी बोल दूं, यस सर, ये i है प्लस 1/2j है प्लस ऑफ क्या है 4k है, ठीक है। फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या है, इसको मैं ओ सी बोल दूं, ये हो गया i माइनस 1/2j प्लस ऑफ 4k, ठीक है। एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ जो डी है, पोजीशन वेक्टर ऑफ जो डी है वो हो जाएगा ओ डी, और ये हो जाएगा माइनस का i माइनस 1/2j और प्लस ऑफ 4k, ठीक है। चारों पॉइंट का मैंने पोजीशन वेक्टर, बहुत सिंपल है, ये रेक्टेंगल है ना तो पैरेललोग्राम ही है। तो आप एक काम करो, दो एडजेसेंट साइड निकाल दो। लेट से ये अपना a है तो ये भी क्या होगा सर, a होगा। लेट से दिस इज b, देन दिस इज व्हाट, दिस इज आल्सो b। बताओ, तो यहां से काम करते हैं हम लोग ना, a तो पता है, ओ ए नहीं, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी निकाल लेते हैं ना। देखना ध्यान से कैसे निकलेगा। हेलो प्लीज, यहाँ पे हम लोग ए बी वेक्टर निकालते हैं। जो मेरा ए बी वेक्टर है वही तो हमारा ए वेक्टर है। एक मिनट रुक जाना, तो पहले तो वेक्टर ए निकाल दो जो कि क्या होगा, ए बी होगा। और ए बी का क्या मतलब है सर, ओ बी माइनस ओ ए, है ना, ओ बी माइनस ओ ए। तो यहां से वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी क्या है 1/2 4, i हाफ है और क्या है 4 है, ठीक है। और माइनस ऑफ ओ ए कितना, ओ ए माइनस 1/2 4 माइनस 1/2 और क्या है 4 है, ठीक है। तो यहां से ये जो मेरा ए आ जाएगा, ए वेक्टर आ जाएगा, ये देखिएगा मैंने क्या लिखा है ना, इसको मैंने लेट कर लिया है, लेट ए वेक्टर, तो ये ए बी है।
यहां से ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2i हाफ, ये प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा 0j, है ना, 4k, और ये माइनस 4k 0k, ठीक है, ये a आ गया। एंड लेट कर लेता हूं मैं b वेक्टर, b को मैं मान लेता हूं, देखिएगा जरा, b को मैं मान लेता हूं ad या bc, जो भी आप बोल सकते हो, है ना, क्या मान लो, ad मान लो, चलो लिख लेते हैं ad लिख लेते हैं, है ना, ad, ये क्या होगा सर, od माइनस oa होगा, आ रहा है या जा रहा है सर, आ रहा है, तो यहां से वेक्टर b od पोजीशन वेक्टर -1 माइनस हाफ 4, है ना, तो इसको लिख सकता हूं मैं -1 माइनस हाफ, और क्या होगा 4k, ठीक है, प्लस 4k। उसके बाद अपने पास है OD, है ना, तो इसको मैंने लिखा OD माइनस OA, OA कितना है, OA माइनस हाफ, -1 प्लस हाफ, -1 प्लस हाफ, है ना, और यहां से है प्लस ऑफ 4k, ठीक है, तो यहां से जो मेरा वेक्टर b आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 0i माइनस हाफ, और ये माइनस हाफ प्लस का माइनस का 1, ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा, यहां से आ जाएगा सर 0k, ठीक है, प्लस 4k और माइनस 4k 0k, तो ये अपने पास आ गया। तो अब यहां से हम लोग अगले पेज पे चलते हैं, अब हम लोग इसको तो रफ करना था, ये लास्ट वाला पार्ट था ना, है ना, तो अब यहां से तो हमारा क्या है, एज हम लिखेंगे एज rectangle is also a parallelogram, ठीक है, तो हम कह सकते हैं सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहां पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, यहां से क्या हो जाएगा a क्रॉस b का मॉड। तो अब हमारा काम है पहले a क्रॉस b निकालना, है ना, नाउ a क्रॉस b पहले निकालो, है ना, नाउ a क्रॉस b, हेलो हेलो हेलो, यस सर, आवाज आ रही है, यस सर, तो a क्रॉस b जो होगा वो हो जाएगा i j और k, ठीक है, a का वैल्यू लिख लो, a क्या है हमारा, a तो इधर है ना, a क्या है 2 0 0, है ना, 2 0 0, ठीक है, और b क्या है 0 -1 0, क्या है 0 -1 0, ओके, तो यहां से मैंने लिखा i, ये तो सर 0 -0 हो गया, अरे वाह, है ना, और यहां माइनस ऑफ j 2, अरे वाह, ये भी तो 0 आ रहा है, 0 आ रहा है क्या एरिया, नहीं सर 0 तो नहीं आना चाहिए, प्लस ऑफ मैंने लिखा k, है ना, -2 और माइनस ऑफ 0, तो यहां से ये आ जाएगा 0i प्लस ऑफ 0j, है ना, और क्या प्लस ऑफ, प्लस नहीं सर माइनस ऑफ 2k, ठीक है, नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इक्वल टू क्या ले लेंगे बताओ, इसका मॉड ना, तो मॉड ऑफ a क्रॉस b का मॉड, मतलब क्या, किसका मॉड, ये a क्रॉस b है, मतलब 0i प्लस 0j और -2k का मॉड, तो मतलब ये हो जाएगा सर 0 प्लस 0 -2 का स्क्वायर कितना 4, बोले तो सर 2, तो यहां से ये आ गया स्क्वायर यूनिट्स, चमका क्या सर, चमक गया, है ना, तो स्क्रीनशॉट लेना है, यस सर, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आ जाइए जरा यहां पे देख लेते, पहले तो आंसर बता दो, C फॉर चाचा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, तो ये जो 4 पॉइंट दिया हुआ था ये वर्टाइसेस दिए हुए थे, क्या दिए हुए थे, ये वर्टाइसेस दिए हुए थे, मैंने ऐसा डायग्राम बनाया, ठीक है ना, आप एग्जाम में, ये तो एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव सवाल है, सब्जेक्टिव भी आ सकता है, तो आप एक्स्ट्रा डायग्राम बना लीजिएगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी डी ने मैंने लिख दिया, ए का पोजीशन वेक्टर देखो -i प्लस हाफ j प्लस 4k, -i प्लस हाफ j प्लस 4k, ठीक है, बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, i प्लस हाफ j प्लस 4k, i प्लस हाफ j प्लस 4k, सी का पोजीशन वेक्टर क्या है, i माइनस हाफ j प्लस 4k, और डी का पोजीशन वेक्टर क्या है, -i -2j प्लस 4k, ये चारों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ले लिया मैंने, है ना। अब यहाँ पे ए जो है वो ए बी है या डी सी है, तो एक्चुअल में ये क्या है, पैरेलल रेक्टेंगल है तो क्या है, पैरेललोग्राम ही है, बस आपको कंफ्यूज करवाने के लिए दे दिया वो कंफ्यूज, अरे यार इसका फॉर्मूला तो सर बता ही नहीं, रेक्टेंगल का क्या होता है, एरिया L इंटू बी होता है, सर वेक्टर में आपने नहीं बताया, अरे वेक्टर में मैंने पैरेललोग्राम का बताया ना, वही तो है, ये पैरेललोग्राम ही तो होता है, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम भी है ना, ठीक है सर, ये ले लिए, है ना। तो अब यहां से मैंने क्या किया, ए देखा, ए क्या है हमारा, ए बी को मैंने ए लिया था तो सॉल्व किया, ये आ गया, फिर मैंने बी को ये लेट कर लिया, ए डी लेट किया,
आप जरूरी नहीं कि AD ही लेट कर सकते थे, आप यहाँ पे ना B को आप BC भी लिख सकते थे, C माइनस B हो जाता फिर। ठीक है, ये आ गया, आया या गया सर, आ गया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा एज रेक्टेंगल इज ऑल्सो पैरेललोग्राम सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दिस। A क्रॉस B पहले निकाला, मैंने उसका मैग्नीट्यूड निकाला जो कि 2 स्क्वायर यूनिट आया, तो इसका मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये आ गया। चमक गया सर, चमक गया। तो उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिएगा, और सारे कमेंट्स का आपको मैं कंफर्म आंसर देने वाला हूं। ठीक है, जिस भी टाइम पे, जैसे फॉर एग्जांपल 10 बज कोई वीडियो देख रहे होगे ये वाला, और 10 मिनट 16 सेकंड पे आपको डाउट आया, तो 10:16 आप कमेंट वहां पे पिन कर दीजिएगा और फिर डाउट पूछिएगा। ठीक है, अच्छा, तो मैं आपको जाते जाते बता दूं, हमारा जो वेबसाइट है, आपको वहां पे एक वीडियोस वहां पे भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं। वेबसाइट कैसे विजिट कर सकते हैं आप, www.magnansband.com करके। ठीक है, वहां पे जाइएगा, आपको हर क्लास का लेक्चर्स एक अच्छे वे में आपको दिखेगा। अच्छे वे का मतलब है आपको, जैसे आप क्लास 12th में, तो वहाँ क्लास का सेक्शन मेंशन है, क्लास 12 सेलेक्ट कीजिएगा। फिर आप जाइएगा, सब्जेक्ट मेंशन होगा वहाँ पे, जो जैसे मैथ्स पढ़ना है आप मैथ्स पे जाइएगा, क्लिक कीजिएगा। आप जो भी चैप्टर पढ़ना है, जैसे वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना है आपको, तो वेक्टर अलजेब्रा पे क्लिक कीजिएगा। उसमें जो टॉपिक पढ़ना है वो भी वहाँ पे मेंशन है। सोच लो, इतना ईजी है। आ रही है बात समझ में सर? आ रही है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, जो कि हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज है। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे। दिन में देख रहे हो तो रात में देख रहे हो तो गुड नाइट। ठीक है, चलो बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।